वैसे तो जब जब आता है 15 अगस्त या 26 जनवरी तो हमारे देश के हाकिम यानी कि नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर ये बताते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कितना विश्वास रखते हैं। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में नारी वंदन शक्ति वंदन तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखिए उनकी अपनी ही पार्टी के नेता और लाडले मोदी जी के एक लाडले ने कैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ साथ उनकी बहू बेटी और घरवालों के बारे में गंदगी उगलनी शुरू कर दी है। यह हालात तब है जब भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक साथी को गंवाती जा रही है। बीजेपी पर किसी को भरोसा नहीं रहा, कोई उसको बेईमान बता रहा है, कोई नाइंसाफी करने वाली पार्टी बता रहा है। ये सब काम कर रहे हैं उनके अपने साथी। ऐसे में बीजेपी की बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर हमला बोलते बोलते अब उनकी बेटी के बारे में गंदी बातें बोलने लगे हैं बीजेपी के नेता, जिसे यकीनन आप सुनेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं आज आपको बिहार के नए नवेले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सुनाऊंगा। वैसे तो सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम बने हैं ना, वो अपने आप को खलीफा समझने लगे। उन्हें लगता है कि राजनीति का उनसे बड़ा धुरंधर कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि बिहार की पूरी राजनीति उनकी उंगली पर घूमती है। वो उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जैसे दिल्ली में बैठे बड़े बड़े बीजेपी के नेता करते हैं। याद करिए, सदन में जब आरजेडी के 3 विधायकों ने बगावत की थी, उस वक्त आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने अपने आरजेडी के 3 विधायकों से बदसलूकी या बदतमीजी या कोई धमकी नहीं दी थी। उनसे कहा था जब मन भर जाए तो आ जाइएगा। तेजस्वी यादव का दरवाजा, उनके घर का दरवाजा, उनकी पार्टी का दरवाजा आपके लिए खुला है। लेकिन उसी फ्लोर टेस्ट के दौरान जब गायब हो गए थे बीजेपी के विधायक, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, तो उसी जगह उसी वक्त सदन में बैठकर यही सम्राट चौधरी थे जो कह रहे थे एक एक का इलाज कर दूंगा। यही नहीं, नंदकिशोर यादव के तेजस्वी यादव ने पैर छुए थे, जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के बीजेपी के नेता हैं, जब वो स्पीकर बने थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो राजनीतिक गुरु हैं सम्राट चौधरी के, जब वो उनके सामने आए थे तो सीना चौड़ा करके ऐसे खड़े हो गए थे जैसे लालू प्रसाद यादव से बड़े नेता हो गए। ये अपने राजनीतिक गुरु के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये देखने वाली बात है। खैर, अब इन सब के बीच सम्राट चौधरी जो बड़बोले नेता हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि हर कोई उन्हें लानत मलानत भेज रहा है। पहले उस बयान को मैं आपको सुनवा देता हूं, सोचिए और सुनिए किस तरह की विचारधारा रखती है बीजेपी, किस तरह की विचारधारा रखते हैं मोदी के लाडले। पहले सुन लीजिए। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। तो ये सुन लिया आपने, ये भाई साहब हैं बिहार के डिप्टी सीएम। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप आरोप मत लगाइए, आप हमला मत बोलिए, बोलने का अधिकार है भाई। आप लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में बोलते रहे। आप ही की पार्टी की स्मृति ईरानी चारा चोर चिल्ला रही थी, और जब इनकी बेटी पर आ गई थी बात या कोई और बात कह दी गई थी तो सदन के अंदर छाती पीट रही थी। खैर, अब देखिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में आपने बोला, उनके परिवार के बारे में बोला, राबड़ी देवी जो कि सार्वजनिक जीवन में रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बारे में आप बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, परिवारवाद का आरोप लगाते रहते हैं। आपने ये कहा कि टिकट बेचने वाली बात, पहली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचते। आप परिवारवाद का आरोप लगाते तो ठीक था, सुन भी लिया जाता, मोदी और शाह लगाते हैं, लेकिन टिकट बेचते हैं, यह अनोखी जानकारी सम्राट चौधरी ने दी। लेकिन घिन आने वाली बात यह है कि आप परिवार के सदस्यों के लिए कह रहे हैं, जो एक पूरी की पूरी मिसाल बन गई थी, देश में नहीं दुनिया भर में मिसाल बनी थी, जब लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी। आप हो सकता है लालू प्रसाद यादव के परिवार को पसंद ना करें, हो सकता है कि लालू प्रसाद का यादव का आप विरोध करें, हो सकता है कि आप आरजेडी का विरोध करें, आप तेजस्वी यादव का विरोध करें, लेकिन राजनीति की जो शुचिता है ना, वो इतनी नीचे नहीं गिरी है कि आप उनके परिवार के बारे में बोलेंगे, इतना गंदा बोलेंगे। और फिर मोदी जी क्या कहते हैं, दिन भर मुझे गालियां देते हैं। पहले अपने इस बिगड़ैल को समझाइए, कितनी गंदी बात बोली, जिस बात को लेकर पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है रोहिणी आचार्य को। वो इसके लिए कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी, उसके बदले में टिकट मिली है। मुझे जरा आज मैं कुछ सवाल पूछूंगा जरूर सम्राट चौधरी जी आपसे ही, क्या इसी तरह की विचारधारा आप अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए रखते हैं कि आपके माता पिता आप पर निर्भर हो, इसीलिए आपको जन्म दिया था उन्होंने? कहा जाए क्या ये कोई बात हुई आपकी कि रोहिणी आचार्य ने किडनी इसलिए दी क्योंकि उनको टिकट मिले, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी से किडनी लेकर उनको टिकट दी है? सोचिए इनकी घिन कितनी है,
ये कितने गंदे और घिनौने बयान दे सकते हैं। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं आज, और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बोल रहा हूं किस तरह की बातें करते हैं। नेहा सिंह राठौर ने जो लिखा है पढ़कर बता देता हूं। निशब्द हूं मैं। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी का बयान है कि लालू यादव ने टिकट के बदले अपनी बिटिया से किडनी मांग ली। कुछ कहते नहीं बन रहा मुझसे, ये किस तरह के लोग सत्ता में आ गए आग तो। खैर ये इनकी अपनी विचारधारा है। इस बयान को मैं पढ़कर भी बता देता हूं। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा और उसके बाद दिखाऊंगा कि इनको क्या जवाब दिया गया है। दरअसल दैनिक जागरण खबर छापी है कि लालू ने पहले बेटी से किडनी ली, फिर सम्राट चौधरी का आरजेडी सुप्रीमो बड़ा हमला। बीजेपी ये तो क्या कह रहा है, आरजेडी सुप्रीमो पर बड़ा हमला। जबकि इनको लिखना चाहिए कि बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम की घिनौनी करतूत और घिनौना बयान। मैं घिनौना बयान दूंगा। दो तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली ये है कि वो महिला है, दूसरी बात है वो बेटी है, तीसरी बात यह कि किडनी देना हर एक के बस की बात नहीं। दमे तो सम्राट चौधरी देके दिखा दे, अपने परिवार में से किसी को देकर दिखा दे, तब मान जाऊंगा। तीसरी बात। चौथी बात, परिवार के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। वो पारिवारिक मसला है और परिवार की चीज है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा सियासी हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने पहले अपनी बेटी से किडनी ली और फिर टिकट दी। इससे पहले मांझी ने भी लालू यादव पर हमला बोला था। वो अपना कभी जीतन राम मांझी ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। वो तमाम अलग अलग बातें हो सकती हैं कि वो वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, वो ये हो रहा है, लेकिन परिवार के लिए जीतन राम मांझी ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये दिखावा सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी मोदी जी से कहिए, शाहबाबू से कहिए, और खासकर मोदी जी से कहिए। ये महिला वंदन, शक्ति वंदन, नारी वंदन, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बातें करनी बंद करें, ढोंग करना बंद करें। और अगर ये ढोंग नहीं करते हैं मोदी जी, तो आप अपने इस बयान के लिए माफी मांगिए। माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल क्या है ना, सम्राट चौधरी इन दिनों हवा में बहुत उड़ रहे हैं। उनको लगने लगा है कि देखिए तेजस्वी यादव को मैंने कच्चा दे दिया, तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ सरकार बना रहे, नीतीश कुमार की सरकार को मैंने तेजस्वी यादव वाली सरकार को गिरा के नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली, ये सारा का सारा श्रेय मेरा, बिहार का भीष्म पितामह ये जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति राजनीति के लिए किसी का भी पल्लू पकड़ लेगा, उस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। सम्राट चौधरी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता नहीं है, वो पहले आरजेडी में ही हुआ करते थे। जी हां, ये लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में ही राजनीति में न केवल आए थे, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने ही इन राजनीति की पगडंडी पर चलना सिखाया था। आज ये लालू प्रसाद यादव के लिए बोल रहे हैं, गलत बात भी नहीं है। बीजेपी में अच्छा तो बोलेंगे नहीं, आलोचना ही करेंगे, लेकिन राजनीतिक शुचिता क्या होती है, मैं निवेदन करूंगा सम्राट चौधरी जी, पर्सनल क्लासेस जाकर ले लीजिए तेजस्वी यादव से। जब नंद किशोर यादव जो बीजेपी के नेता हैं, स्पीकर बनते हैं, पूरे सदन के अंदर पैर छुए थे और आप तनकर खड़े थे, उसी दिन आपने बता दिया था कि आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी चीजें क्या हैं, आप किस संस्कृति, किस परंपरा को मानते हैं। आज आपने एक बेटी की, उस एक बड़े बलिदान को जिसको सराहा जाना चाहिए, उसको लेकर इतनी गंदी बात कही है। खुद सोचिए, समझिए आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार।